कॉलेज के गेट के अंदर हम दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और कॉलेज के गेट के बाहर दुनिया हमें अपनी उंगलियों पर नचाती है। ये डायलॉग आज बहुत सच लगता है। सच क्या दिन थे। That was रियल गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, बस दोस्तों के साथ मस्ती, क्लास बंक करके मूवी देखना और फिर प्रोफेसर और लेक्चरार की डांट खाकर उन्हें कोसना और वो कॉलेज कैंटीन में टेबल बजाते हुए समोसा खाना। क्या बात है। और किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है ये डिस्कस करना। आई थिंक शायद आप सभी आज इन सभी चीज़ों को बहुत मिस करते होगे। अच्छा, मुझे पक्का यकीन है कि आपको आज तक अपने कॉलेज के प्रोफेसर और लेक्चरार के वो अजीब अजीब निकनेम भी याद होंगे जो आपने उन्हें दिए थे। कुछ याद आया? जैसे हिटलर, डिक्टेटर, क्यूटी पाई, गोलू मोलू और न जाने क्या क्या। कुछ के पढ़ाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग था कि आज इतने सालों बाद भी आप उस टॉपिक को भूल नहीं पाए हो जो उन्होंने पढ़ाया था, और कुछ की क्लास में जाने से ही नींद आने लगती थी। तो चलिए क्यों ना आज एक बार उन सभी को याद कर लिया जाए। हमें पक्का यकीन है आपको बहुत मज़ा आएगा। कॉलेज क्रश, आहा। अब उन सुंदर सी मैडम को भला कौन भूल सकता है जिनकी क्लास अटेंड करने के लिए आपको सुबह जल्दी भी उठना पड़े ना तो भी मंजूर होता था। उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल, वो लंबे बालों का सलीके से बंधा हुआ जूड़ा और सबसे प्यारी उनकी स्माइल। नाम तो उनका शिल्पा था, भले ही उनकी फिगर शिल्पा शेट्टी जैसी नहीं थी, लेकिन वो सबकी फेवरेट थी। लड़कियां ये देखने के लिए उनकी क्लास अटेंड करती थी कि आज मैम ने कैसी साड़ी पहनी होगी, और लड़के उनका क्या है, उनका तो ध्यान बस उनके सुंदर मुखड़े में ही अटका रहता था। हाँ, ये डर ज़रूर रहता था कि कहीं वो बोर्ड पर कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ना बुला ले, क्योंकि क्लास में मन लगे तो कुछ आए ना। मन तो उनके सुंदर मुखड़े पे ही अटका हुआ है, और उनके मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के सामने खड़े होकर डाउट पूछना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। वो एक हवा के ठंडे झोंके की तरह थी जिसमें आप हमेशा बहे जाते थे। डिक्टेटर, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो शायद आपने कभी देखी ही नहीं होगी। आपके रात भर जाकर बनाए गए असाइनमेंट को वो ऐसे देखते थे जैसे कि वो कोई भी शीट हो। वो पूरे टाइम आपको ये यकीन दिलाने में लगे रहते थे कि यू आर गुड फॉर नथिंग। क्लास में अगर 2 मिनट भी लेट पहुंचे तो समझो जी पूरे टाइम या तो क्लास के गेट पर ही खड़े रहना पड़ता था या फिर क्लास के पीछे वाली वॉल से टिक कर। ऊपर से टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर मिलते, वो अलग। लेकिन आज जब आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज अगर उस सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज है आपको, तो उसका कारण उनका वो स्ट्रिक्ट रवैया होता था जिसने आपको हमेशा पहले से बेहतर काम करने के लिए एनकरेज किया। तो आज आपकी सफलता में उनके उस बेवजह गुस्से का भी बड़ा रोल है, इसीलिए उन्हें कभी भूलना मत। स्टैंड अप कॉमेडियन। इनके क्लास में आते ही सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। इनके पढ़ाने का स्टाइल इतना फनी था कि कब क्लास खत्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। कठिन से कठिन टॉपिक को वो इस तरह बातों बातों में समझा देते थे कि आपको पता भी नहीं चलता था और चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। वो बैक बेंचर से लेकर फ्रंट बेंचर तक सबके फेवरेट थे। मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करवाने हो तो उनके पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि आज भी वो सारे ट्रिक्स हमारे दिमाग में छपी हुई हैं। मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट को भी उन्होंने ईजी टू लर्न बना दिया था। यू आर द रियल जेम ऑफ आवर कॉलेज। दी स्वीट हार्ट, ये हमारे टीचर होने के साथ हमारे फ्रेंड भी बन जाते थे। इन्हें टीचर और फ्रेंड के बीच स्विच करना अच्छी तरह से आता है। ये जानते हैं कि कब इन्हें हमारा टीचर बनकर सही राह दिखानी है और कब दोस्त बनकर हमारी प्रॉब्लम समझनी है। इनके लिए क्लास केवल इनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं होता, वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें हर स्टूडेंट की फिक्र होती है, फिर चाहे वो क्लास का टॉपर हो या पासिंग मार्क वाला स्टूडेंट। द अनऑफिशियल लाइफ काउंसलर। अच्छा, आपको वो टीचर तो याद ही होंगे जो कि अपना सब्जेक्ट कम, लाइफ के लेसन ज़्यादा पढ़ाते थे। कितनी बारी जब आपको घर पे डांट पड़ती थी तो आपके रोने के लिए कंधा भी देते थे।
आपको फैमिली प्रॉब्लम्स और यंग एज में होने वाली प्रॉब्लम से डील करना सिखाते थे। आज उनके ही सिखाए ना जाने कितने लेसन्स आपकी ज़िंदगी में काम आ रहे होंगे। DIY टीचर, वो वाले सर याद हैं जो कि हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ नोट्स बनाकर आते थे और क्लास में एंटर होने के साथ ही बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते थे। और अगर आपको कोई डाउट आ जाए, ओ हो, तो उनका एक ही जवाब होता था, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि आपके डाउट सॉल्व करना उनके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है और आपको भी बड़ा मजा आता था बार बार उन्हें डिस्टर्ब करने में। कई बार तो फ्लो टूटने से वो ये भी भूल जाते थे कि वो पढ़ा क्या रहे थे और फिर उन्हें फिर से अपने पूरे नोट्स चेक करना पड़ता था। अब आते हैं हम फ्लर्टी टीचर पे। इन्हें भला कौन भूल सकता है, जो कि क्लास में सिर्फ गर्ल्स को ही अटेंशन देते थे और बॉयज को तो ऐसे इग्नोर करते थे जैसे कि हम क्लास में मौजूद ही नहीं हैं। क्लास के सभी डाउट 1 मिनट में सॉल्व कर देते थे और हमारे डाउट पर तो सुनने को मिलता था, तुम ये भी नहीं जानते, डू इट योरसेल्फ। अच्छा, इनके प्रैक्टिकल में गर्ल्स को हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे और हम बेचारे सारा दिन सारी रात जाग कर पढ़ते थे। फिर भी वाइवा में ऐसा सवाल पूछते थे, हमें लगता था कि हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करके तो नहीं आ गए। फॉसिल, हर कॉलेज में ऐसा टीचर ज़रूर होता है जिसकी उम्र कॉलेज से भी 2-4 साल ज़्यादा हो लगती है और इन्होंने तो आपके प्रोफेसर को भी पढ़ाया होता है। ये बेचारे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कभी कभी क्लास में नींद भी ले लेते हैं और तब हम जैसे स्टूडेंट्स भी एक नींद तो ले ही लेते हैं। दोस्तों, जो भी हो, आज अगर हम किसी मुकाम पर हैं तो इसमें इन सभी टीचर्स का बड़ा रोल है। सब ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, हमें ज़िंदगी जीने का सही सलीका इन्होंने सिखाया है। इसीलिए आज एक बार अपने सभी टीचर को थैंक यू ज़रूर बोल दीजिए। और अगर आपके कॉलेज में भी ऐसे टीचर थे तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलेंगे चलते चलते।